क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रेन फिजिकली श्रिंक हो रहा है? वैसे तो 30 के बाद ब्रेन थोड़ा थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाता है, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस इस प्रोसेस को और तेज कर देता है। क्रोनिक स्ट्रेस में एक केमिकल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल। वो हमारे ब्रेन में लर्निंग और मेमोरी का सेंटर लिटरली छोटा करता है और डैमेज कुछ ही सालों में दिखाई देने लगता है। वीक फोकस, पुअर स्लीप, मेमोरी लॉस, एंजाइटी और डिप्रेशन। और अगर टाइम पे ध्यान ना दिया जाए तो लाइलाज अल्जाइमर्स डिजीज और डिमेंशिया का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब एक गुड न्यूज, एक ऐसी सिंपल सी चीज है रिसर्च करने के बाद जिसके आउटकम से साइंटिस्ट भी चौंक गए थे, जो कॉर्टिसोल को तोड़ता है, हिप्पोकैम्पस को वापस बढ़ाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है, ब्रेन में नए न्यूरॉन्स पैदा करता है, आपकी मेमोरी, फोकस और डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करता है। एक सरप्राइजिंग बात, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई एक्सपेंसिव थेरेपी नहीं, ये है सिर्फ चलना, पैदल चलना रोज, लेकिन सही तरीके से। आपने अपने आसपास देखा होगा, जब बीपी, शुगर या हार्ट प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है तो इंसान बड़े नियम से वॉक करता है, एक दिन भी मिस नहीं करना चाहता। उससे पहले हम में से बहुत लोग वॉकिंग को गैर जरूरी समझते हैं, बूढ़े लोगों की एक्टिविटी मानते हैं। मगर आज रिसर्चेस के आउटकम को जो मैं बताऊंगा, उसे सुनने के बाद आप भी वॉक करना शुरू कर देंगे। साइंटिस्ट भी इन रिसर्चेस के आउटकम से आश्चर्यचकित थे कि एक सिंपल एक्टिविटी ब्रेन में इतने अच्छे चेंजेस ला सकती है। और उसके बाद मैं आपको वॉक करने का रिसर्च बेस्ड सही तरीका बताऊंगा ताकि सारे बेनिफिट्स मिल सकें। 1999 यूएसए के एक साइंटिस्ट जॉन रैटी एक अजीब चीज देख रहे थे। उनके एक कलीग ने नेपरविली के एक स्कूल में एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बच्चों की फिजिकल एजुकेशन क्लास में चेंज किया। उन्हें रोज 20 से 25 मिनट्स एक ऐसी एक्सरसाइज कराई जिसमें हार्ट रेट एलिवेटेड रहे। कुछ अजीब हुआ, पढ़ने में कमजोर बच्चे भी सडनली क्लास में फार बेटर परफॉर्म करने लगे। जॉन रैटी ने ये सब देखा और एक सवाल पूछा, एक्सरसाइज ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, कैसे? उन्होंने सालों रिसर्च किया और एक चीज ढूंढी, BDNF, ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। रैटी ने इसे मिरेकल ग्रो फॉर द ब्रेन कहा, यानी फर्टिलाइजर फॉर द ब्रेन। एक प्रोटीन जो एक्सरसाइज से रिलीज होता है और नए ब्रेन सेल्स पैदा करता है। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ पीटर्सबर्ग में ब्रेन हेल्थ पर एक लैंडमार्क स्टडी हुई। 120 ओल्डर एडल्ट्स जो सेडेंटरी लाइफ जीते थे, मतलब फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत कम थी, उन पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप ने ब्रिस्क वॉकिंग की, दूसरे ने सिर्फ स्ट्रेचिंग की। 1 साल बाद MRI, वॉकिंग ग्रुप का हिप्पोकैम्पस 2% बड़ा हो गया, स्ट्रेचिंग ग्रुप का 1.4% छोटा। ये सिग्निफिकेंट क्यों है? नॉर्मली हिप्पोकैम्पस उम्र के साथ छोटा होता है, ये लोग उल्टी डायरेक्शन में गए। इनका ब्रेन 1 से 2 साल जवान हो गया, एंजाइटी डिक्रीज हुई और मेमोरी इंप्रूव हुई। अब डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में 2024 में एक मेगा एनालिसिस आई, 75 randomized controlled trials, 8,636 participants. रिजल्ट, वॉकिंग क्लिनिकली डिप्रेशन और एंजाइटी को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है। ये फील गुड साइकोलॉजी नहीं है, ये साइंटिफिक कंट्रोल्ड डेटा है। 2025 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मोहम्मद खलील ने प्रीवियस सभी रिसर्च को एक मॉडल में डाला। उन्होंने प्रूव किया कि एक बार की वॉक BDNF रिलीज करती है। रिपीटेड वॉक्स न्यूरो सस्टेनेबिलिटी क्रिएट करती है, मतलब ब्रेन सिर्फ ठीक ही नहीं होता, हर वॉक के बाद स्ट्रॉन्गर होता जाता है। और एक चीज,
हिप्पोकैम्पस में रोज लगभग 700 से 1400 नए न्यूरॉन्स पैदा होते हैं। उन्हें जीवित रहने के लिए फिजिकल एक्टिविटी चाहिए। वॉक नहीं, न्यूरॉन्स मरेंगे। वॉक करें, न्यूरॉन्स जिएंगे, बढ़ेंगे, कनेक्ट होंगे। तो इसमें अब कोई शक नहीं रहा होगा कि वॉकिंग हाईली बेनिफिशियल है। तो प्रोटोकॉल क्या है, सही तरीका क्या है, साइंटिफिक रिसर्च बैक्ड, ताकि ये सब बेनिफिट्स मिल सकें। आइए, सबसे पहली चीज इंटेंसिटी, मोस्ट क्रिटिकल। आपको टहलना नहीं है, जॉगिंग भी नहीं करनी है, बस ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। स्टैंडर्ड क्या है? जब आप चल रहे हों तो आप बातें कर सको लेकिन थोड़ा ब्रेथलेस फील हो, हार्ट रेट थोड़ा बढ़ा हुआ हो लेकिन आप कंफर्टेबल हो। 2025 की फ्रंटियर्स रिसर्च ने प्रूव किया कि लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन वॉकिंग BDNF के लिए सबसे इफेक्टिव प्रोटोकॉल है। दूसरी चीज ड्यूरेशन, 30 से 40 मिनट। इससे कम BDNF रिलीज तो होगा मगर हिप्पोकैम्पस की ग्रोथ के लिए इनफ नहीं। इससे ज्यादा जरूरत नहीं, डिमिनिशिंग रिजल्ट्स हैं। तो 30 से 40 मिनट रोज बस। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 20 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन टारगेट 30 मिनट होना चाहिए। तीसरी चीज फ्रीक्वेंसी, हफ्ते में 4 से 5 दिन। रिसर्च बताती है कि ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए 120 से 360 मिनट्स काफी हैं। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं तो हफ्ते में 210 मिनट, परफेक्ट जोन। पर ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। हफ्ते में 4 दिन रेगुलर, हफ्ते में 7 दिन इरेगुलर से बेहतर है। ये 3 चीजें तो नॉन नेगोशिएबल हैं, मगर और बेटर रिजल्ट्स के लिए 3 और चीजें। तो चौथी चीज एनवायरनमेंट, नेचर, ट्रीज, साइलेंस, ओपन स्काई। ये लग्जरी नहीं है, ये बायोलॉजी है। EEG डेटा प्रूव करता है सिटी वॉक ब्रेन को स्ट्रेन करती है, नेचर वॉक ब्रेन को रिस्टोर करती है। अगर आप फुल्ली नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं ले पाते तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, कोई पार्क देखें या कोई गली जो शांत हो, थोड़े पेड़ हों। 5वीं चीज टाइमिंग, मॉर्निंग बेटर है। मॉर्निंग सनलाइट मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन सप्रेस करती है, कॉर्टिसोल सही डायरेक्शन में स्पाइक करती है जिससे आप अलर्ट होते हैं। मॉर्निंग वॉक रात की नींद को भी बेटर करती है और सर्काडियन रिदम, बॉडी की नेचुरल क्लॉक सेट करती है। बट अगर मॉर्निंग पॉसिबल नहीं तो कोई भी कंसिस्टेंट टाइम काम करेगा। कंसिस्टेंसी बीट्स टाइमिंग। 6ठी चीज फोन फ्री। अगर वॉक के दौरान आप फोन यूज कर रहे हैं या ब्रेन को कोई और इनपुट दे रहे हैं तो वॉकिंग के ड्यूरिंग ब्रेन सर्किट्स के जिन पार्ट्स को रेस्ट देना था वो एक्टिवेट रहते हैं और ब्रेन रिकवरी सब्सटेंशियली अफेक्ट होती है। इसलिए बेटर है वॉक के दौरान फोन यूज ना करें। ब्रेन श्रिंक हो रहा है क्रोनिक स्ट्रेस से, ये बायोलॉजी है, वीकनेस नहीं। वॉकिंग एक साइंटिफिकली प्रूवन रिवर्सल मैकेनिज्म है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी वॉकिंग की इंपॉर्टेंस समझ सकें और वॉक के लिए इंस्पायर हो सकें। स्वस्थ दिमाग, स्वस्थ समाज। अगर आप पहले से वॉकिंग कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट्स में लिखें। एक और चीज, मैंने एक 7 डे नर्वस सिस्टम रीसेट फ्री PDF तैयार की है, लिंक बायो में है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। वॉकिंग प्रॉब्लम्स को नहीं हटाती, वॉकिंग प्रॉब्लम्स को देखने वाला ब्रेन बदल देती है।